think all of you understood everything, how to organogenesis occurred and gastrulation, everything. Now it is clear. Now today we will study about the pregnancy. Actually, what is pregnancy? It is the condition of carrying one or more embryos in the uterus, because if twins are there, so you mother have to carry more than one embryo, so that is why one or more embryos in the uterus. It is also called gestation. It refers to the period between fertilization of the egg, means the time when the egg is fertilized, up to parturition. Parturition means when you expel out baby from the mother's body, that is known as parturition. Means the moment egg fertilizes and the moment when baby expel out from the mother's body, between this period it is known as pregnancy. The average period of pregnancy is in human lasts for 266 days from fertilization. Means if today any mother's egg is fertilized, so now today onwards 266 days from the fertilization, and 280 days means 266 after fertilization, or before fertilization means 266 plus 14 days, because in menstrual cycle I have explained you that 14 days ovulation occurred in 14 days and one ovum is released on 14 days. So 266 days plus 14, because general average menstrual cycle in Indian or you can say in the girls is 28 days. So 14 days if egg is ovulating, then after 14 days, so 266 plus 14 counted from LMC. LMC means last menstrual cycle. This pregnancy period of approximately 9 months is divided into 3 trimesters of 3 months. Means pregnancy period is पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ का प्रेगनेंसी पीरियड होगा, और इसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है, और हर ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होंगे. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स इट इज़ मेड बाय 3 मंथ्स. सो फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू 12 वीक, क्योंकि एक वीक मंथ में कितने वीक होंगे? 4. सो 4 3 सा 12 वीक. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मदर्स बॉडी पहले अकेली थी, अब कोई ऐसी चीज़ ग्रो हो रही है जिससे उसमें फिजियोलॉजिकल फिज़िकल बहुत सारे चेंजेस होंगे, क्योंकि उसको बेबी को अपनी बॉडी के अंदर रखना है. सो first trimester is most radical changes in the mother and embryo you can see in this trimester. The embryo receives nutrient in the first 2 to 4 week, मतलब 2 से 4 वीक में ये न्यूट्रिएंट लेगा मदर से, और डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोमेट्रियम. मदर से कहाँ से लेगा? यूट्रस की जो वॉल है एंडोमेट्रियम, उससे लेगा. इट इज़ द मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन. इसी समय ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म बढ़ता है, एंड फेट ऑफ द एवरी ऑर्गन डिसाइडेड इन दीज वीक्स ओनली, एंड द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. बाय द एंड ऑफ द 8 वीक, जब 8 वीक हो जाएंगे, द मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन द एडल्ट आर फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो इन अ रूडिमेंट्री फॉर्म. रूडिमेंट्री फॉर्म में ये एम्ब्रियो रहेगा. द एम्ब्रियो इज़ नाउ कॉल्ड फीटस. अब इस एम्ब्रियो को क्या बोलने लगेंगे? फीटस. 8 वीक के बाद. इट इज़ अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये 3 सेंटीमीटर लंबा होगा. आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, फीट, toes are formed. Fetus can open and close mouth and feast. वो अपना मुंह भी खोल सकता है, और जो ये अपना फीस्ट है मतलब फिंगर्स को ओपन कर सकता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ फुल्ली फॉर्म्ड.
पूरी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाएगा। वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम बिगिंस, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी काम करना शुरू कर देंगे। मूवमेंट ऑफ फीटस बिगिन बट मदर कैन नॉट फील, मूव भी करने लगेगा फीटस लेकिन मदर उसको फील नहीं कर पाएगी। हार्ट बीट कैन बी हर्ट फ्रॉम 6 वीक, heart progesterone level becomes high and menstrual cycle is suspended till the end of the pregnancy। प्रोजेस्ट्रॉन लेवल बहुत हाई हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, मीन्स नो ओव्यूलेशन occurred in the pregnant woman at the end of the first trimester। लास्ट में मतलब 12 वीक में फीटस 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। Meanwhile, the mother's body also undergoes rapid changes। मदर की बॉडी में भी रैपिड चेंजेस होंगे क्योंकि आगे उसको फीटस को कैरी करना है। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन इनिशिएट चेंजेस इन हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोजेस्ट्रॉन का जो हाई लेवल होगा वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस लाएगा। द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा ग्रोज, मैटरनल पार्ट मतलब यूट्रस के अंदर का जो वॉल है उसमें प्लेसेंटा ग्रो होने लगेगा जिसको बोलेंगे मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। द यूट्रस बिकम्स लार्जर, यूट्रस बड़ा होने लगेगा। इन दिस पीरियड द मदर एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग सिकनेस, इस पीरियड में मदर को मॉर्निंग सिकनेस होती है, मतलब फर्स्ट 3 मंथ में, जैसे नौशिया, वोमिटिंग, मूड स्विंग्स, ये सारे क्योंकि सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट मदर मॉर्निंग सिकनेस फील करती है। सो व्हाट इज़ दिस थिंग, आफ्टर 12 वीक 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग फीटस हो जाएगा। नाउ सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर का टाइम है फ्रॉम 13 मंथ to 26 मंथ। इट इज़ द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ फीटस, अब फीटस की ग्रोथ जल्दी होगी। द यूट्रस ग्रोस इनफ फॉर द प्रेगनेंसी टू बिकम ऑब्वियस, प्रेगनेंसी के लिए फुल्ली ग्रो होगा यूट्रस। द फीटस इज़ वेरी एक्टिव एंड ग्रो टू अबाउट 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बिगन्स, ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगेगा। हार्मोन लेवल्स स्टेबलाइज होने लगेंगे, एज ह्यूमन HCG जो था वो डिक्लाइन होने लगेगा। द कॉर्पस ल्यूटियम डिटोरियोरेट, रीजनरेट होने लगेगी। एंड प्लेसेंटा कम्प्लीटली टेक्स ओवर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन विच मेंटेन द प्रेगनेंसी, वो प्लेसेंटा आ जाएगा और प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन किसको करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जब की जाएगी 18 to 20 वीक के बेबी की, बेबी ग्रोथ एंड पोजीशन दिखाता है जब 18 to 20 वीक की सोनोग्राफी आप करते हैं। फ्रॉम दिस एस्टिमेटेड ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी कैन बी एस्टेब्लिश, इसी से एस्टिमेटेड डेट भी बता सकता है डॉक्टर कि बेबी कब बॉर्न होगी। बेबीज़ मूवमेंट कैन बी ईजीली फेल्ट बाय द मदर, इस ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी मूवमेंट भी मदर फील करने लगती है। हेड हैज़ हेयर, हेड पर बाल आने लगेंगे, आईब्रोज बनने लगेंगी, आई लैशेस भी अपीयर होने लगेगी, पिन्नी कान का जो पिन्ना है वो भी बनने लगेगा। द बेबी रीचेज हाफ द साइज ऑफ द न्यू बॉर्न, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी हाफ साइज सेकेंड ट्राइमेस्टर तक हो जाएगी। नाउ थर्ड और फाइनल ट्राइमेस्टर फ्रॉम 27th वीक टिल द पार्चुरेशन, कब बेबी डिलीवर होगी तब तक, 27th वीक से थर्ड ट्राइमेस्टर या फाइनल ट्राइमेस्टर भी इसको बोलते हैं शुरू होगा। द फीटस ग्रोज टू अबाउट 3 to 4 kg इन वेट, अब वेट बढ़ने लगेगा, 3 से 4 किलो के बीच बेबी का वेट हो जाएगा। एंड 50 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। आइज आर ओपन, there is gain in body weight as the fetus grows, the uterus expands around it, the mother's एब्डोमिनल ऑर्गन्स बिकम कंप्रेस्ड, क्योंकि बेबी वेट बढ़ेगा तो यूट्रस के चारों तरफ सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन वगैरह हैं तो उस पर प्रेशर डालेंगे तो कंप्रेस्ड होने लगेंगे। एंड डिस्प्लेस्ड लीडिंग टू फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिनरी ब्लैडर को भी कंप्रेस करेगा तो बार बार यूरिन की फीलिंग होगी। डाइजेस्टिव ब्लॉकेजेस होंगे एंड स्ट्रेन इन द बैक मसल्स भी होने लगेगा, क्योंकि इस पूरा जो एब्डोमेन का प्लेस है वो बेबी लेगा तो ये सारे बार बार भूख लगना, फिर बार बार
स्टूल पास करना, इस तरह की प्रॉब्लम फाइनल ट्राइमेस्टर में होती है बिकॉज ऑफ द बेबी वेट इज गेनिंग. At the end of the third trimester, the fetus becomes fully developed and ready for parturition. पूरा बेबी तैयार हो जाएगा और पार्चुरेशन के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा. और ये जो डायग्राम दिखा है इसमें दिखा है बेबी की पोजीशन फाइनल पार्चुरेशन से पहले जस्ट पहले इस तरह की पोजीशन होगी. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्लेसेंटा. व्हाट इज प्लेसेंटा? It is a flattened discoidal organ in the uterus of a pregnant woman. The placenta is a temporary structural and functional connection between fetal and maternal circulation. मतलब यूट्रस की एंडोमेट्रियम से जो निकलेगा जिससे जॉइन होगा बेबी, दैट इज़ नोन एज प्लेसेंटा. और फीटस से मदर से फीटस में जो भी न्यूट्रिएंट का या वेस्ट मटेरियल का सर्कुलेशन होना है वो इसके थ्रू होगा. द प्लेसेंटा फैसिलिएट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. यहीं से ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट की सप्लाई होगी. एंड ऑल्सो फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फीटस. फीटस की बॉडी में जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इस प्लेसेंटा के थ्रू मदर के अंदर आ जाएगा. द प्लेसेंटा इज अटैच टू द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड द बेबीज अम्बिकल कॉर्ड. प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल से और बेबी की अम्बिकल कॉर्ड से अटैच होगा. डायग्राम में दिखाया जा रहा है कैसे एंडोमेट्रियम से प्लेसेंटा लगा हुआ है. प्लेसेंटा इज़ द ओनली ऑर्गन विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ टिश्यू फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल. प्लेसेंटा ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें दो इंडिविजुअल्स के टिश्यूज़ यूज़ हो रहे हैं. फर्स्ट इज़ फीटस एंड सेकेंड वन इज़ मदर. द मदर एंड द फीटस. पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द फीटस, जो फीटस पार्ट बनाएगा प्लेसेंटे का, दैट इज़ कॉल्ड फीटल प्लेसेंटा. And it is the chorionic villi. The other part which is rich in blood supply shared by the mother. जो दूसरा पार्ट होगा उसमें बहुत ब्लड सप्लाई होगी और वो मदर शेयर करेगी. इट इज़ द पार्ट ऑफ द यूटेराइन वॉल. ये यूटेराइन वॉल का पार्ट होगा एंड टर्म्ड एज मैटरनल प्लेसेंटा. इसको बोलेंगे मैटरनल प्लेसेंटा. मीन्स फीटल प्लेसेंटा एंड मैटरनल प्लेसेंटा बोथ दे फॉर्म द प्लेसेंटा. सो ह्यूमन प्लेसेंटा इज कॉल्ड हीमोकोरियल. इस टाइप के प्लेसेंटा को बोलते हैं हीमोकोरियल क्योंकि इसमें से ब्लड की सप्लाई होती है. द अम्बिकल कॉर्ड जो प्लेसेंटा के अंदर से जाएगी इज फॉर्म्ड ऑफ 3 ब्लड वेसल्स. इसमें 3 ब्लड वेसल्स होंगी. ऑफ दीज 3 ब्लड वेसल्स 2 आर स्मॉल आर्टरीज. इसमें 2 और स्मॉल छोटी आर्टरी होगी विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द प्लेसेंटा एंड 1 इज़ अ लार्ज वेन विच रिटर्न्स ब्लड टू द fetus. The placenta also acts as an endocrine tissue and produces hormone like temporary placenta. क्योंकि temporary रहेगा 9 मंथ के बाद, उसके बाद placenta निकल जाएगा. तो you can say placenta play as a temporary endocrine gland. और जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा that is HCG, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन. ये 3 हार्मोन से निकलेंगे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा. वाइल रिलैक्सिन इज सेक्रेटेड बाय द ओवरी. और रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी सेक्रेट करेगी इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी. जब प्रेगनेंसी की बाद में जब पार्चुरेशन का टाइम आएगा उस समय. लेवल ऑफ HCG इंक्रीजेज अप टू द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. HCG का लेवल केवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा. बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा. फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में प्लेसेंटा HCG प्रोड्यूस करेगा. दीज हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर फीटल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. फीटल की इससे ग्रोथ भी होती है और मेंटल जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन होती है. अदरवाइज़ अबॉर्शन वगैरह यदि ना हो प्रोजेस्टेरोन तो इससे हो सकता है. सो HCG means HCG, HPL और relaxin are produced in the women only during pregnancy. क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं होगी तो इन हार्मोन्स की ज़रूरत है ही नहीं. HCG
यू नो HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, रिलैक्सिन, जब डिलीवरी होगी उस समय रिलैक्सिन की ज़रूरत होगी. दैट इज़ वाई दीज हार्मोन्स आर नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली दे प्रोड्यूस्ड. So this is all about pregnancy, 3 trimester pregnancy. Thank you.